Hello friends, welcome back to yet another video. In this video, we will talk about another questions that will come for your competitive exam जो आपके AE, JE या फिर किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, जहाँ पे आपसे सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपके पार्ट है वहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5। इससे पहले मैं 4 पार्ट और बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट से लेकर 4 पार्ट देखने हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, उसमें ये बाकी के और क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सीरीज़ में आप इसका इंडेक्स नंबर मत जाइए, ये पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग था। तो ये है पार्ट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, अ प्लेन विच हैव जीरो शेयर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज। अगर हमारा एक प्लेन है जिसमें जीरो शेयर स्ट्रेस हो, तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? उस प्लेन को हम कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन। सो प्लेन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन वो होता है जहाँ पे हमारा शेयर स्ट्रेस जो जीरो हो, ठीक है। एंड द नॉर्मल स्ट्रेस अकरिंग ऑन दिस प्लेन इज, और नॉर्मल स्ट्रेस उस पर अकर करे तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रेस को हम कहेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इंटरनल प्रेशर इज हायर देन एक्सटर्नल प्रेशर देन वेसल बॉडी एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ अ स्ट्रेस। हमारे पास मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है, उसके अंदर से उसको प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर लग रहा है उसकी वॉल्स की तरफ, ठीक है। तो उस प्रेशर जो लग रहा है, तो वो जो है अंदर की तरफ अगर प्रेशर है बाहर के सराउंडिंग से, तो उस प्रेशर वो बॉडी कौन सा प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी? वो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी टेंसाइल स्ट्रेस। हमारा टेंसाइल क्या होता है? टेंसाइल होता है जो खिंचाव होता है, खिंचाव होना मतलब खींचना। तो ये टेंसाइल होता है ये वाला यहाँ पे। तो इसमें हमें क्या कह रहा है? अंदर की तरफ ज़्यादा प्रेशर है, मतलब अंदर से वो बाहर को जा रहा है, तो बाहर को मतलब खिंचाव हो रहा है, तो मतलब टेंसाइल होगा। अगर वो बोलते कि एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, तो मतलब बाहर से दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, देन क्या होता है हमारा? वो कंप्रेसिव होता, ठीक है। अगर इंटरनल प्रेशर होगा तो टेंसाइल होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाइयर होगा तो कंप्रेसिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्ग कॉलम फेल ड्यू टू। जो हमारे लॉन्ग कॉलम होता है वो फेल क्यों होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेलियर ऑफ कॉलम क्या, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बकलिंग, और दूसरा क्या होता है बताओ? दूसरा होता है कंप्रेशन, ठीक है। तो बकलिंग ऑलवेज अकर इन लॉन्ग कॉलम, और कंप्रेशन ऑलवेज अकर इन शॉर्ट कॉलम, ठीक है। बकलिंग मतलब एक तरह से बेंड होना, और कंप्रेस मतलब शॉर्ट कॉलम जो होगा एकदम ही कंप्रेस हो जाएगा, और लॉन्ग कॉलम में क्या होगी? बकलिंग होगी हमेशा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल? सो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में क्या फर्क है? एक टर्म होती है पीईएस। पीईएस स्टैंड फॉर इलास्टिक पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। पीएस स्टैंड फॉर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। अगर किसी मटेरियल की पीएस 5% से ज़्यादा है तो वो हमारा कंसीडर होगा डक्टाइल, ठीक है। अगर वो 5% से लेस है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रिटल मटेरियल। बिकॉज ऑफ दिस माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल और मोर इलास्टिक देन रबड़, ठीक है। ड्यू टू पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ये इसके लिए मैं पिछले पार्ट में बता भी चुका हूँ एग्जाम्पल की तरफ, तो आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टू डिटरमाइन टफनेस एंड हार्डनेस। टेस्ट कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं टफनेस और हार्डनेस के लिए? सो हम एक तरफ टफनेस लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हार्डनेस लिख सकते हैं। तो टफनेस के लिए कौन सा होता है? नंबर वन हमारा होता है इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट। और कौन सा होता है? 4P टेस्ट, जो हम सिंपली सपोर्टेड के लिए बनते हैं। तीसरा होता है आइजोर टेस्ट, ठीक है। वेयर एज फॉर हार्डनेस हमारा कौन सा होता है? ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। या फिर हार्डनेस के लिए और कौन सा होता है हमारा? CBR, बट वो एग्रीगेट्स के लिए होता है, ठीक है। मटेरियल के लिए ब्रिनल हार्डनेस के लिए होता है। हार्डनेस की थी
रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन या फिर मार्क्स। टफनेस जो होता है हमारा, जो उसकी टफनेस, अगर हार्डनेस को हमने डिफाइन करना तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडेंशन और मार्क्स, ठीक है। वेयर एज टफनेस इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट और सडन शॉक, ठीक है। तो ये दो टेस्ट थे उसके लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे मिस हो गया है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम फॉर वन हैंड फिक्स्ड एंड अदर हैंड हिंज्ड, ठीक है। तो वन हैंड फिक्स्ड हो और अदर हैंड हिंज्ड हो तो उसके लिए हमारे पीसीआर की वैल्यू क्या होगी, पीसीआर डिनोटेड फॉर यूलर क्रिपलिंग लोड, ठीक है। यूलर क्रिपलिंग लोड को हम पीसीआर से डिनोट करते हैं, और इसके में अगर वन हैंड फिक्स्ड हो अदर हैंड हिंज्ड हो तो उसके लिए होता है पाई स्क्वायर ई बाय पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारा वन हैंड फिक्स्ड और अदर हैंड हिंज्ड है तो उस केस में हमारे पीसीआर की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई स्क्वायर बाय ई आई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 इज विद इंक्रीज इन द प्रेशर द यंग मॉडुलस विल बी। अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ ई विल बी इंक्रीज, ठीक है। वेयर एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द यंग मॉडुलस विल बी। सो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यंग मॉडुलस क्या होगा, यंग मॉडुलस डिक्रीज होगा, ठीक है। सो यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। वेयर एज फॉर प्रेशर यंग मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो हमारा ये होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के वजह यंग मॉडुलस डिक्रीज होता है। सो ड्यू टू दिस फिनोमिना, जो आपने सुना होगा टाइटैनिक जो थी हमारी, वो इसी फिनोमिना की वजह से वो डूबी थी, बिकॉज यंग मॉडुलस जो होता है हमारा वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाता है। जो हमारा इलास्टिक मटेरियल होगा या फिर डक्टाइल मटेरियल है वो सडन ब्रिटल बन जाता है, और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, एकदम से फ्रैक्चर आ जाता है। और वेयर एज इन डक्टाइल मटेरियल हमारा फ्रैक्चर की हमें उसमें मार्क्स पता चल सकते हैं, हमें उसकी क्रैक्स पता चल सकते हैं, बट ब्रिटल मटेरियल तो एकदम टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लास। तो जो टाइटैनिक का जो डूबी थी वो इसलिए टूटी थी जब वो आइसबर्ग से टकराई थी, ड्यू टू इंक्रीज इन जो हमारा जो इसका यंग मॉडुलस था वो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से इसमें कम हुआ है, तो उसमें वो बढ़ गया था। अगर यंग मॉडुलस बढ़ जाएगा उस टाइम पे तो वो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ था तो यंग मॉडुलस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यंग मॉडुलस इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब वो ब्रिटल बन गया और उसमें एकदम सडन फेलियर हो गया, और इसकी वजह से टाइटैनिक हमारी डूब गई थी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फिनोमिना ड्यू टू विच टाइटैनिक वॉज गॉट सिंक, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेस्का थ्योरी। सॉरी, उसको हम कहते हैं रैंकाइन थ्योरी, ओके। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है उसको हम ट्रेस्का थ्योरी कहते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है और रैंकाइन थ्योरी होती है, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ये थे पार्ट नंबर 5 के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट इंजीनियर में पूछ सकते हैं, जूनियर इंजीनियर में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।